जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं यूपी SSSC वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में। एंड गाइस, जब मैं आपको यहां पर OTR के बारे में तो बताऊंगा ही साथ मैं आपको PET का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में भी जानकारी दूंगा और अच्छे से बताऊँगा कि कैसे आपको PET का फॉर्म अप्लाई करना है और कैसे आपको पेमेंट करना है। और हाँ, मुझे पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर अभी OTR करने में, पेमेंट करने में और बाकी जो फॉर्म के अंदर डिटेल्स है उसको फिल करने में इशू फेस कर रहे हैं। ये सारे के सारे इश्यूज आ रहे हैं वेबसाइट के सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि इतनी संख्या में वेबसाइट के ऊपर कैंडिडेट विजिट कर रहे हैं जिसके चलते वेबसाइट का सर्वर डाउन है और कोई ना कोई टेक्निकल ग्लिच लगातार आपके सामने आ रहा है। ये अगर कोई प्रॉब्लम सही कर सकता है तो वो यूपी SSSC ही कर सकता है इस वेबसाइट की होस्टिंग को बढ़ा करके। होस्टिंग से मतलब होता है कि हर वेबसाइट की एक लिमिट होती है कि वो एक साथ में इतने कैंडिडेट को अफोर्ड कर सकता है, बट जब वो कैंडिडेट की संख्या अफोर्ड लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है तो इस तरह से सर्वर डाउन होता है और वेबसाइट का जो इशू है वो आने शुरू हो जाते। कई बार OTP नहीं आता, कई बार आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसमें गाइज, अगर आप चाहते कि कोई एक्शन लिया जाए तो आप यूपी SSSC को ट्विटर के ऊपर जाकर के टैग कीजिए, या फिर अगर आप इनके ऑफिस पर जा सकते तो ऑफिस पर जाकर के इनसे 10-20 संख्या में बताइए किस तरह से इशू आ रहा है। अब गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर ये स्पेशल जानकारी दे रहा हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए आप इस पार्ट को जरा भी स्किप मत करना। तो गाइज, अब आपको टेंशन छोड़ देनी है, क्योंकि अग्रवाल एग्जाम कार्ड आपके लिए लाया है भारत की सबसे शॉर्टेस्ट एंड इजीएस्ट किताब, जो आपकी तैयारी को बनाएगी आसान और बिल्कुल दमदार। इसमें गाइज आपको स्टैटिक जीके की बुक अग्रवाल एग्जाम कार्ड आपको यहाँ पर अभी ऑफर कर रहा है, जिसमें कि महाभारत जैसा विशाल स्टैटिक जीके अब सिर्फ आप 300 पन्नों में एक्सेस कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरा कंटेंट टेबल के रूप में यहाँ पर इसमें दिया गया है। इस बुक के अंदर अगर आप इस बुक को देखेंगे तो इस तरह का इसमें कंटेंट आपको मिलने वाला है टेबल के रूप में, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हैं, जिससे चीज़ें लंबे समय तक आपके याद रहती है और रहेगी भी। ये बुक अप्रैल 2026 तक पूरी तरह अपडेट की गई, यानी कि अप्रैल 2026 तक सभी कंटेंट इसमें अवेलेबल है। कम पन्ने और सटीक तैयारी आपको इसमें मिलेगी। तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड का ये वादा है आपसे कि पेपर इस बार आपका पक्का फंसेगा। तो देर किस बात की गाइज, आज ही अपनी जो बुक है वो ऑर्डर कीजिए और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए। बुक को बाय करने का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए और उसको बाय कर लीजिए। कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, ताकि ये इसको हल कर सके। क्योंकि गाइज, अभी लास्ट डेट में 8-9 दिन बचे हैं, 1 सितंबर 2026 आपकी लास्ट डेट है। उसके बावजूद इतने टाइम पहले ही वेबसाइट इतना प्रॉब्लम कर रही है, तो जैसे जैसे और टाइम नज़दीक आएगा तो पता नहीं फिर तो क्या होगा। तो ऐसे में आपके पास सिर्फ एक यही सॉल्यूशन है। इसके अलावा मुझे पता है कि आप OTP नहीं प्राप्त कर पा रहे, बहुत सारे कैंडिडेट को OTP नहीं आ रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट जब ईमेल वेरीफाई करते तो ईमेल वाला OTP नहीं आता। तो ईमेल वाले OTP का आंसर तो ये है कि अगर आप यहाँ पर ईमेल वेरीफाई नहीं भी करते तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बोल दिया कि जब आप OTR करें आपको ईमेल वेरिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी एट दिस स्टेज, यानी कि इस स्टेज पर ईमेल को वेरीफाई करना अनिवार्य नहीं है। आप बिना ईमेल वेरीफाई करे भी अपना OTR कर सकते हैं। एंड बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर जब लॉगिन करके OTR करने के बाद में फॉर्म फिल करते हैं तो इसमें उनको मोबाइल वाला OTP भी नहीं आ रहा है, तो ये भी सर्वर डाउन की वजह से है। तो ऐसे में आप रात में जितना लेट हो सके फॉर्म को भरिए, रात के 1 बजे 2 बजे या फिर सुबह के 3 4 5 बजे फॉर्म भरेंगे तो उस वक्त नॉर्मल टाइम के मुकाबले कैंडिडेट की संख्या कम होगी और मे भी आपको OTP मिल जाए, आपके सामने कोई इशू ना आए। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली। और बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर सवाल करते हैं कि सर पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ है या फिर पेमेंट हो गया है और वो अपडेट नहीं हुआ तो आप यूपी SSSC की होम पेज पर आएंगे और यहाँ पर आ जाने के बाद में इसमें आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, अपडेट योर ट्रांजेक्शन ID बाय डबल वेरिफिकेशन मोड। आप इसके ऊपर क्लिक करना, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, DOB सेलेक्ट करना, जेंडर सेलेक्ट करना और एक कैप्चा कोड डाल करके प्रोसीड करना। फिर आपको यहीं पर नीचे की तरफ एक लिंक देखने को मिलेगा। जैसे आप उस लिंक के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट अपडेट हो जाएगा और फिर आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड गाइज, अगर आप जो प्रिंट है, माफ़ी चाहूँगा, अगर आप पेमेंट करने के लिए गए और पेमेंट हुआ ही नहीं तो आप यहाँ पर अपना पेमेंट दोबारा से कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पर इसमें एप्लीकेशन फ़ी डिपोजिशन इस वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, DOB, जेंडर, RE डोमिसाइल ऑफ यूपी इसका आंसर करेंगे, अपनी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और प्रोसीड करेंगे तो आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। आप वहाँ से दोबारा से अपनी
अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं। एंड अगर आप अपने फॉर्म के अंदर कोई गलती आपसे हो गई है, पीटी का फॉर्म भरते समय OTR के बाद में आप उसको सुधारना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप ये सब इन्फॉर्मेशन डालेंगे और क्लिक है टू प्रोसीड करेंगे। आपके नंबर पर OTP जाएगा। जैसे ही आप OTP वेरीफाई कर देंगे तो आप जो भी इन्फॉर्मेशन आपने पीटी का फॉर्म भरते समय भरी थी, चाहे वो 10वीं की 12वीं की इन्फॉर्मेशन हो या फिर आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन, वो सभी आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं, फ़ोटो अपलोड तक भी। एंड अगर आपने OTR के अंदर कोई गलती कर दी है तो आप मॉडिफाई OTR फॉर्म डिटेल, इसके ऊपर क्लिक करके OTR भी सही कर सकते हैं। बट ये तब तक ही होगा जब तक आप आपका पीटी का फॉर्म सबमिट न करें। तो सारी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मैंने ये जानकारी उनके लिए बताइए जो कि ऑलरेडी फॉर्म भरते समय अंदर घुस चुके हैं। अभी मैं उनके बारे में बात करूंगा जो कि शुरू से लेकर आखिर तक इस फॉर्म को भरने वाले हैं। तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। जैसे ही आप ये ओपन करेंगे आपके सामने पीटी के फॉर्म की जानकारी आ जाएगी। आपको जानने को मिलेगा कि 10वीं पास इस फॉर्म को भर सकते हैं। फीस जनरल OBC WS के लिए 185, SC ST के लिए 95 और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 25 है। ये फॉर्म आप 1 सितंबर 2026 तक भर पाएंगे। तो यहाँ से आपने सभी की सभी जानकारी चेक कर लेनी है। अब गाइज सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है और UP SSC OTR लिंक, इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आपसे पूछा कि क्या आपने PET 2025 दिया था और आपके पास उसका रजिस्टर नंबर है तो यस करके आप वो नंबर डालेंगे और गेट OTP करेंगे। आपके नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा। जैसे ही आप OTP वेरिफिकेशन कर देंगे तो आपके सामने वो सभी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो कि आपने PET 2025 फॉर्म के अंदर भरी थी। आप उनमें से जो इन्फॉर्मेशन एडिट करना चाहे वो कर सकते हैं। एंड गाइज अगर आपने नहीं दिया था, आप बिल्कुल फ्रेशर है, तो आप यहाँ पर नो करेंगे और अपनी जानकारी भरेंगे। जैसे कि पहले आप यहाँ पर नंबर डालेंगे, क्लिक है टू वेरीफाई मोबाइल, इसके ऊपर क्लिक करके नंबर वेरीफाई कर देंगे। और उसके बाद में ईमेल, आपको यहाँ पर बोल दिया कि ईमेल वेरिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी एट दिस स्टेज, यानी कि अब आपका जो ईमेल वेरिफिकेशन है ये अनिवार्य नहीं रहा। अगर OTP आ जा रहा है तो इसको वेरीफाई कर दें, नहीं आता है तो इसको छोड़ करके आगे बढ़िए और अपनी जो पर्सनल डिटेल है उसको फिल कीजिए। तो आप यहाँ पर आपकी डिटेल सारी की सारी नए सिरे से भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसमें कैंडिडेट पर्सनल डिटेल आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करनी है। जैसे कि जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पर डाल देना, फिर अपने नाम को दोबारा डाल करके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल कर देना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, पहले डे फिर मंथ, और उसके बाद में जो भी ईयर है आपका वो ईयर भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से आपका जेंडर सिलेक्ट करेंगे, आपका जो भी फादर नेम है वो भी आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डाल देना है। आपकी माताजी का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है और उसके बाद आप यहाँ पर स्टेट ऑफ डोमिसाइल में बताएंगे कि आप कौन सी स्टेट के निवासी है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल हो, SC हो, OBC हो, क्या हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट की और कैटेगरी का ऑप्शन है इसमें। अगर मैं जनरल सेलेक्ट करूँगा तो कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आया। अगर मैं OBC सेलेक्ट करता हूँ तो भी कोई अतिरिक्त ऑप्शन अभी यहाँ पर नहीं आ रहा है। एंड अगर मैं इसमें SC सेलेक्ट करता हूँ तो भी मेरे सामने कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आया। तो चलिए मैं यहाँ पर जो कैटेगरी है अपनी वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आप देखेंगे यहाँ पर आपको हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो आपने 10वीं कौन से बोर्ड से की है। अगर आपने 10वीं UP बोर्ड से किया तो आप उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन ये सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर लिस्ट में नहीं आ रहा है तो आप अदर बोर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी, वो साल भी आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना। फिर आपको यहाँ पर जो भी 10वीं है उसका जो रोल नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है। नंबर आपके किसके अंदर थे, परसेंटेज सिस्टम या ग्रेड सिस्टम। अगर परसेंटेज सिस्टम तो परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे। एंड इसके बाद में कितने नंबर आपको आए थे वो नंबर आपको यहाँ पर डाल देने हैं और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स में डालेंगे और परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अगर आपके नंबर CGPA में है तो आप यहाँ पर इसमें ग्रेड सिस्टम सिलेक्ट कर लेना। ग्रेड सिस्टम सिलेक्ट करने के बाद में आप गाइज यहाँ पर डायरेक्टली आपकी जो CGPA है उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर डाल देना। फिर नीचे आएगा आपका एड्रेस का डिटेल। तो एक तरफ है परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है कोरस्पोंडेंस मेलिंग एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो नेम CO के अंदर आप आपके फादर का नाम डाल देंगे। उसके बाद हाउस नंबर या फ्लैट नंबर क्या है वो डाल देंगे। स्ट्रीट नंबर या फिर पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो डाल देंगे। लोकेलिटी, कस्बा, विलेज, सिटी कौन सी है वो डाल देंगे। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं इन 3 लाइन के अंदर कि मेरा हाउस नंबर नहीं है, फ्लैट नंबर नहीं है, स्ट्रीट नंबर नहीं है, पोस्ट ऑफिस नहीं है, तो मैं आपको क्या बताता हूँ, आप CO में तो आपका जो फादर नेम है वो डाल देना। बाकी इन 3 लाइन के अंदर जो भी आपका एड्रेस है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके वो थोड़ा थोड़ा पार्ट इन तीनों लाइन के अंदर डाल देना। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर पहले ही सिलेक्ट कर चुके हैं और फिर जो भी आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस एक है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देना।
देना, और अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल कर देना। फिर नीचे की तरफ आप देखेंगे एडिशनल डॉक्यूमेंट डिटेल फॉर OTR, पूछा है कि सिलेक्ट एनी वन डॉक्यूमेंट, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID। तो कोई एक ID आप इनमें से सिलेक्ट कर लीजिए। आधार का ऑप्शन नहीं दिया, पैन कार्ड का है, ड्राइविंग लाइसेंस का है और वोटर ID का है। अब बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे कि सर मेरे पास तो ना पैन है, ना ड्राइविंग लाइसेंस है और ना ही वोटर ID है, तो मैं क्या करूँ? तो गाइज ये तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा मसला कर दिया है, क्योंकि इनमें से कोई एक ID आपके पास होनी चाहिए। इनमें से पैन ही एक ऐसी ID है जो कि जल्दी बन सकती है, तो आप अपना पैन कार्ड बनवा लेना। और वैसे अगर आपके पास है तो आप ऑलरेडी पैन कार्ड सेलेक्ट करके जो भी ID आप बेसिकली सेलेक्ट करते हैं फिर उसी का नंबर डॉक्यूमेंट नंबर में डाल देना। अब आएगा फोटो एंड सिग्नेचर। एंड गाइज यहाँ पर आपको ये जो फोटो सिग्नेचर का ऑप्शन है, अगर आप इसमें PET 2025 के माध्यम से फॉर्म भर रहे हैं तो उनके सामने भी यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर को देने का विकल्प आएगा, क्योंकि उनका जो एड्रेस है उसमें परमानेंट वाला तो आप चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ आप प्रेजेंट वाला चेंज कर सकते हैं। वो चेंज आप कर पा रहे हैं। अभी आपके सामने जो मैंने फॉर्म खोला है ये उनका फॉर्म है जो उनका यहाँ पर PET 2025 का फॉर्म भरा था, और वो PET 2025 फॉर्म के माध्यम से अभी ये OTR कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें एडिट करने को मिल जाएगी जो कि आपका प्रेजेंट एड्रेस है। अब यहाँ पर आती है एडिशनल डॉक्यूमेंट डिटेल फॉर OTR। तो गाइज इसमें यहाँ पर आपको क्या करना है, आप देखेंगे सिलेक्ट एनी वन डॉक्यूमेंट, तो आप इसमें डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना, फिर वो नंबर यहाँ पर डाल देना। फिर आएगा फोटो एंड सिग्नेचर। फोटो आपका किस तरह का उसका डेमो यहाँ पर दिया है। फोटो का साइज आपका 30 से 50 KB के बीच में रखा है, माफी चाहूँगा सिग्नेचर का साइज रखा है 30 से 50 KB और फोटो का साइज रखा है 50 से 100 KB। फोटो की विड्थ आपकी 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 4.5 सेंटीमीटर रखी है। सिग्नेचर कैसा उसका डेमो आपको यहाँ पर दिया है। सिग्नेचर में ऊपर की तरफ आपका नाम इंग्लिश में और नीचे की तरफ आपका नाम हिंदी में होना चाहिए, जैसे कि आपका UPPSC के फॉर्म में होता है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब आप यहाँ पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। तो गाइज आपको इस तरह से आपका फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर देना है, जैसे कि आप अभी वीडियो में देख पा रहे हैं। इसके बाद आई एक्सेप्ट दी अबाउट डिक्लेरेशन में आपको यस करना है और फिर ये वेरिफिकेशन कोड डालना है और उसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद में गाइज आपका जो OTR है वो हो जाएगा और आपको डिस्प्ले के ऊपर आपका OTR नंबर दिख जाएगा। एंड गाइज अगर आप पहले ही OTR कर चुके हो और आपको लगे कि उसमें मैंने कोई जानकारी गलत कर दी है तो मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, तो जो आपकी UPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट है आपको इसके ऊपर आना है। अगर आप इसके ऊपर नहीं आ पा रहे तो जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसी को ओपन करके आप यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेना और फिर यहाँ पर होम पेज पर आ जाना। यहाँ पर आप एप्लीकेंट सेगमेंट के अंदर देख सकते हैं, अगर आपको OTR करना है तो पहले वाला लिंक है, बट अगर आपको आपका OTR मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई OTR फॉर्म डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर आपका नंबर डालना है जो भी आपने रजिस्टर किया है और उसके बाद गेट OTP करना है। आपके नंबर पर OTP जाएगा, वो आप यहाँ पर डालेंगे और वेरिफिकेशन कोड डाल करके लॉगिन करेंगे। एंड जो इन्फॉर्मेशन आपको एडिट करनी है वही सेक्शन आप सिलेक्ट करके अपना जो OTR है वो एडिट कर सकते हैं या फिर कह लीजिए मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज यहाँ पर आपका अगर आपको प्रिंट लेना है OTR का तो वो भी आप प्रिंट वन टाइम रेजोल्यूशन OTR फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करके ले सकते हैं। अभी बात कर रहे हैं हम कि हमारा OTR तो हो चुका है, अभी हमें PET के लिए अप्लाई करना है। तो PET के लिए अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर ये जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इसमें ही आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक मिलेगा इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में, और यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको इसमें PET नोटिफिकेशन के सामने ये जो अप्लाई का लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब क्योंकि आपका OTR तो हो चुका है, मैं पहले ही OTR का प्रोसेस बता चुका हूँ, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर आपकी लॉगिन ID डालें, यानी कि अपना नंबर डालें जो आपने रजिस्टर किया, फिर यहाँ पर गेट OTP करें। जैसे ही OTP मिल जाए वो OTP यहाँ पर डाल करके वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे और लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। मैंने भी पहले ही OTR करके रखा था तो मेरे सामने इस तरह से ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आप आपकी जो एड्रेस की इन्फॉर्मेशन अगर वो एडिट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो जैसे कि ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछा कि क्या आपने 12वीं भी की है, तो आप अगर इस बॉक्स को टिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर इसमें पूछा हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट, तो 12वीं की जानकारी देने का भी ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। तो इसमें आपको इसमें जो बोर्ड नेम है अपना, यानी कि आपने कौन से बोर्ड से की है उस बोर्ड को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर किस साल के अंदर आपने आपकी 12वीं पास कर ली है वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और मैं आपको अगेन बता दूं कि इसमें कंपलसरी 10वीं ही मांगी है। वैसे जैसे कि मैंने कहा कि अगर 12वीं कर चुके हैं तो इसको टिक करके यहाँ पर बताना जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि बोर्ड से नेम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर किस साल के अंदर पास की है वो, आपका 12वीं का रोल नंबर क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, नंबर किसके अंदर है, परसेंटेज या ग्रेड वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट किया तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए तो आप टोटल मार्क्स के अंदर डाल देंगे और परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी।
अब नीचे आपको कुछ सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि आर यू मैरिड। अगर आप है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप इसमें नो कर देंगे। फिर पूछा है यहाँ पर आपसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल में कि प्लीज़ सेलेक्ट एनी ऑफ दी बिलो आइटम्स एप्लीकेबल टू यू। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन है कि नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो अगर आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है या फिर एम्प्लॉय है ही नहीं तो आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, एंड अगर आप यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर इसमें पूछा है डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर। तो क्या आप डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है, यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी है उत्तर प्रदेश के, क्या आप उनके आश्रित है? अगर है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर एक्स सर्विसमैन पर्सनल डिटेल में पूछा है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप ये आई एम एन एक्स सर्विसमैन पर्सनल ऑफ उत्तर प्रदेश, या फिर आई एम एन ECO SSCO CO पर्सनल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो जो भी है वो सिलेक्ट करें। अगर नहीं आप एक्स सर्विसमैन तो सिंपली नो कर दे। उसके बाद आपसे पूछा है कि आर यू आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम उत्तर प्रदेश, यानी कि क्या आप एक मेधावी खिलाड़ी है उत्तर प्रदेश के। तो अगर आप है आप इसमें यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर पूछा है कि क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि PWD यानी कि दिव्यांग या कह लीजिए विकलांग कैंडिडेट है यूपी के। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद आपसे पूछा कि क्या जो आयु सीमा के अंदर छूट मिलती है, जो नॉर्मल छूट मिलती है SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की, अगर वो ऑप्शन ये नहीं है, ये है आर यू क्लेमिंग एज रिलेक्शन अदर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अदर देन मेंशन्ड अबव। जैसे कि अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो यस करने पर यहाँ पर आपको पूछा कि किस ग्राउंड के तहत आपको छूट चाहिए एज के अंदर, गवर्नमेंट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर, सेवा नियमावली। ये बहुत ही अतिरिक्त वाला ऑप्शन है। जो मैंने अभी बताया भी आपको कि अगर आप SC ST है तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, OBC है तो 3 साल की। तो अगर आप इसमें नो भी करेंगे तब भी आपको ये छूट दी जाएगी, क्योंकि ये जो छूट है ये उनके लिए ऑप्शन डाला गया है जिनको इन ऑर्डर के तहत जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं छूट चाहिए है। इसके बाद आप यहाँ पर आई एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन इसमें आएंगे और यस कर देंगे। यस करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे इसमें जो सबमिट का ऑप्शन है वो देखेंगे, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। वेरिफिकेशन कोड आ चुका है, वेरिफिकेशन कोड डालिए और सबमिट कर दीजिए। अभी गाइज आप यहाँ पर देखेंगे योर PET रजिस्टर नंबर इज प्लीज कीप इट सेफ फॉर फ्यूचर रेफरेंस, यानी कि जो मेरा PET का फॉर्म है वो यहाँ पर इसमें भरा गया है। अभी मुझे पेमेंट करना है, तो आप यहाँ से अगर प्रिंट स्लिप लेना चाहे वो ले लीजिए, और अगर आपको यहाँ पर इसमें डायरेक्टली पेमेंट के लिए बढ़ना है तो आप प्रोसीड फॉर पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का इंटरफेस आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप जब ये फॉर्म भर रहे थे शुरुआत में ही जैसे लिंक एक्टिवेट हुआ और आपके सामने पेमेंट एरर आया, आप पेमेंट नहीं कर सके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया आप लॉगिन कीजिए डायरेक्टली, और लॉगिन करके ही आपके सामने इस तरह से पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पर टिक करना और प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको प्रोसीड कर देना है। फिर आपके सामने पेमेंट के विकल्प आ जाएंगे। आप इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके फीस जमा करना चाहे कर सकते हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, UPI हो। तो जिस भी माध्यम का इस्तेमाल करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए और अपना पेमेंट कर दीजिए। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा तो समझ लीजिए आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है, एंड अब आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप लोग UPSSC PET का जो OTR है वो भी करेंगे और अपना PET का जो फॉर्म है वो भी भरेंगे। तो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी। इसके बावजूद कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।